अपने बिजनेस में जीएसटी को लेकर एकदम पक्के और तैयार रहें तो ये बिजनेस गपशप की सीरीज बिल्कुल मत मिस करना। नमस्कार एंटरप्रेन्योर्स, उम्मीद है आपका बिजनेस खूब तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं हूं वर्तिका सिंघल और बी फॉर बिजनेस चैनल के बिजनेस गपशप की इस नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में जीएसटी से रिलेटेड सवालों की। तो आज के इस एपिसोड में हम लेने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ और सवाल। चलिए तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कि ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए क्या जीएसटी के अलग कुछ रेट्स होते हैं। तो जो जीएसटी आप ऐसे समझिए, जीएसटी आपके बिजनेस के लिए है, ठीक है, बिजनेस के लिए है, चाहे आप वो ऑनलाइन करें चाहे वो ऑफलाइन करें, कैसे भी कर रहे हैं, पर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप जीएसटी के लिए एलिजिबल हैं। ऑफ कोर्स जो मैंने कंडीशन जो बताई उनके अगर आप उन्हें फुलफिल करते हैं तो जीएसटी ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए भी जो जीएसटी के रेट्स होते हैं, परसेंटेज होता है, वो सेम होते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होते। हाँ, ऑफ कोर्स जीएसटी के जो रेट्स कुछ लग्जरी आइटम्स के लिए, जो कैटेगरीज हैं, लग्जरी कैटेगरीज या कुछ और कैटेगरीज के लिए, उनके लिए थोड़े जो जीएसटी के रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और अलग होते हैं। बट अदरवाइज अक्रॉस जहाँ पर भी आपका जिस भी टाइप का बिजनेस है, सबके ऑनलाइन ऑफलाइन या कोई भी टाइप का बिजनेस, सबके लिए जीएसटी रेट एकदम सेम होते हैं। जीएसटी क्योंकि बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और वो आपके बिजनेस के लिए ही हेल्पफुल होता है। या आप जीएसटी रिटर्न फाइल करके अगर आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स दिया है तो वो आपको रिटर्न्स में वापस मिल जाता है। तो हमेशा जीएसटी रिटर्न्स भरने चाहिए और हमेशा टैक्स भी भरना चाहिए। और जो भी जीएसटी से रिलेटेड जो भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, गवर्नमेंट की साइड से जो भी नई गाइडलाइंस आ रही हैं या गवर्नमेंट जो भी नई पॉलिसीज निकाल रही है, उसके साथ हमेशा आप अपडेटेड रहें, उनको जानते, उनको पढ़ते रहें, उनको समझते रहें और हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट रखें। अब आप बोलेंगे कि यार अप टू डेट रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं आपको ना एक छोटी सी टिप देती हूँ जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रह सकते हैं। सिर्फ जीएसटी नहीं, इनफैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ, आप न्यूज़ तो देखते ही हैं ऑफकोर्स, या टीवी पे न्यूज़ जो आ रही है, बट अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको कोई जो भी नई न्यूज़ आ रही है, जो भी नई अपडेट आ रही है, कुछ भी आपको चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप ना गूगल पे जाके गूगल अलर्ट लगा सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट की साइड से कुछ आया है, कुछ भी, कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी, तो आपके पास तुरंत वो गूगल अलर्ट आपके ईमेल में आ जाएगा। आज आपके पास ईमेल आईडी तो होगी, नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। अपने बिजनेस की ईमेल आईडी बनानी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि ईमेल आईडी बनानी क्यों ज़रूरी है बिजनेस की और आप कैसे बना सकते हैं। नहीं तो मैंने ऊपर लिंक डाल दिया है, दोबारा देख सकते हैं उसको। तो जैसे ही आप गूगल अलर्ट लगाएंगे, आप गूगल अलर्ट लगा के अपने बिजनेस की जो बिजनेस, या जैसे जीएसटी है तो आपने जीएसटी का टॉपिक डाला, तो उससे रिलेटेड आप अलर्ट उसमें लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको गूगल पर जाके गूगल अलर्ट डालना है, ठीक है। जैसे आप गूगल अलर्ट डालेंगे, यहाँ पे ऊपर आपको सबसे पहले दिखेगा गूगल अलर्ट्स का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 अलर्ट्स लगाए हुए हैं, लोकल बिजनेस के लिए, माइक्रो बिजनेसेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए। आप यहाँ पे ऊपर देखते हैं, ये सर्च बार में आपने मान लीजिए यहाँ लिखा जीएसटी, अभी आया आपके पास, ये शो ऑप्शंस आ रहा है। आप शो ऑप्शंस में आप देखेंगे कि आपको कितनी बार चाहिए, दिन में एक बार ही जैसे होता है तभी, हफ्ते में एक बार, अगर आपको एक बार ही चाहिए, सारा कुछ देखना है। सोर्सेज कौन से, न्यूज़ की आपको सिर्फ न्यूज़ चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए, सिर्फ वेबसाइट्स चाहिए, वीडियोस, सब कुछ ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। लैंग्वेज आपको कौन सी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए, जो भी आपकी लैंग्वेज, रीजन कौन सा, और उसके बाद कौन से सारे रिजल्ट्स आपको चाहिए या बेस्ट रिजल्ट्स जो है, और आपकी कौन सी ईमेल आईडी पे आप ये चाहते हैं। जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही आप यहाँ पे जैसे क्रिएट अलर्ट पे आप लगाएंगे, क्रिएट अलर्ट पे लगाया, अब जैसे ही कुछ भी होगा तो आप अपने ईमेल आईडी पर आपकी आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जो मेरे पास आता है।
आप ये देखिए मेरा ईमेल आईडी है। अब मैं यहाँ पे देखिए अपडेट्स में गूगल अलर्ट्स आता है, देखिए स्मॉल बिजनेस, माइक्रो बिजनेस, लोकल बिजनेस, बस रोज अलर्ट आता है क्योंकि मैंने दिन में एक बार ही का लगाया हुआ है। और उससे रिलेटेड जैसे भी गूगल अलर्ट देखिए जीएसटी का भी आ गया मेरे पास, जो भी न्यूज़ आ रही है सारी जीएसटी से रिलेटेड मेरे पास आ गई यहाँ पर, ये देखिए। तो आप इस तरीके से गूगल अलर्ट लगा सकते हो और जीएसटी से रिलेटेड या मान लीजिए आपके बिजनेस से रिलेटेड इन जनरल भी आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको एक ही सेकंड में, सब कुछ एक सेकंड में पा सकते हैं आप गूगल अलर्ट्स के साथ। तो यहाँ देखिए मैंने आपको जीएसटी के साथ साथ आपको एक नया टिप भी दे दिया बिजनेस की बाकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। चलिए एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई नहीं, बट मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आई थिंक आप लोग को बताई है। उम्मीद है आपको इससे हेल्प होगी। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में नए सवालों के साथ। तब तक आप बिजनेस गपशप के बाकी एपिसोड, मैंने जो पहले दोनों एपिसोड डाले हैं जीएसटी से रिलेटेड, उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट एपिसोड भी प्लीज़ देखना बिल्कुल मत भूलना। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, कुछ भी सजेशन, फीडबैक, कुछ भी आप मुझे लिख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे vartika@b4business.info पर, या आप मेरे कमेंट्स में भी डाल सकते हैं इस वीडियो के या कोई भी वीडियो के, या आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक आप बिजनेस अपना ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहें और बिजनेस गपशप और बी फॉर बिजनेस चैनल से जुड़े रहें। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर